इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच ओडीआई टीम का सिलेक्शन। इन 15 खिलाड़ियों को स्क्वाड में रखा गया है, जिसमें 5 बड़े धुरंधर भी शामिल हैं, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हुई है। वैसे अभी जस्ट 3 ओडीआई का सीरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया 2-1 से लॉस करके आ रहे हैं, जिसमें रोहित शर्मा का बैटिंग से काफ़ी दबदबा रहा और उस सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज भी रोहित शर्मा बने थे। जबकि विराट कोहली का उस तरह का प्रदर्शन नहीं रहा, 2 मुकाबले में फ्लॉप गए थे, 1 मुकाबले में ठीक ठाक प्रदर्शन रहा। अब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच ओडीआई का सीरीज खेला जाएगा और ये सीरीज लगातार चलेंगे, क्योंकि पहले 2 टेस्ट मुकाबले होने वाला है, जिसमें पहला मुकाबला हो चुका है और इंडिया पहले टेस्ट मुकाबले को लॉस कर गए। तो अब इंडिया को दूसरा मुकाबला किसी भी हाल में जीतना होगा, क्योंकि अगर लॉस करते हैं तो टेस्ट मुकाबले लॉस कर जाएंगे, अगर जीतते हैं तो टेस्ट मुकाबला बराबर हो जाएगा। उसके बाद जो है 3 ओडीआई का सीरीज खेला जाएगा, उसके बाद 5 टी20 मुकाबले भी खेले जाएंगे। वैसे ये जो ओडीआई का सीरीज है वो 30 नवंबर से होने वाला है, क्योंकि अभी टेस्ट मुकाबले खत्म होंगे, उसके बाद ओडीआई खेला जाएगा। वैसे इंडिया 2023 के बाद जो है वो पहली बार इंडिया के ग्राउंड पे ओडीआई सीरीज खेलने वाले हैं। वैसे ये सीरीज जीतना काफ़ी ज़रूरी है। पहले देख लेते हैं इस सीरीज के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली की हो गई है वापसी इस सीरीज के लिए, और ये सीरीज जीतना जो कि अहम है, और उम्मीद करते हैं कि ये मुकाबला जीत जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे सीरीज जो है वो इंडिया में ही खेले जाएंगे। तो इंडिया का ग्राउंड इंडिया के खिलाड़ी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इंडिया का होम ग्राउंड है, तो मैच जीतना ज़रूरी है। वैसे ओडीआई के जो उप कप्तान हैं वो अभी चयन नहीं हुए हैं, कौन से खिलाड़ी बनेंगे इसके बारे में बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो पहले टेस्ट मुकाबले में सुमन गिल जो ओडीआई के कैप्टन हैं वो भी इंजर्ड हो गए हैं, तो उसका भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। अगर वो फिट हो जाते हैं तो ओडीआई के सीरीज में खेलेंगे, और वो खेलेंगे तो कैप्टन रहेंगे, लेकिन वाइस कैप्टन का अभी चयन नहीं हुआ है कि किसको वाइस कैप्टन ओडीआई सीरीज में बनाया जाएगा। वैसे श्रेयस अय्यर का क्लियर हो गया है कि ओडीआई सीरीज में नहीं खेलने वाले हैं, तो ये आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे श्रेयस अय्यर। वैसे हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है। चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में हार्दिक पांड्या को बैठाकर रिंकू सिंह को खिलाया गया था, उसके बाद हार्दिक पांड्या कोई भी इंटरनेशनल मुकाबले नहीं खेले। तो इस सीरीज में हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है और हार्दिक पांड्या टी20 और ओडीआई दोनों सीरीज में खेलने वाले हैं। तो ये भी लगातार 5 टी20 का मुकाबला और 3 ओडीआई का सीरीज जो है वो टोटल 8 मैच खेलने वाले हैं। तो हार्दिक पांड्या के लिए काफ़ी अहम ये मैच रहने वाला है, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप के लिए भी खिलाड़ियों का चयन होगा। अगले खिलाड़ी मोहम्मद शमी को मिल सकता है मौका इस ओडीआई में, क्योंकि मोहम्मद शमी बुमराह को जहां तक न्यूज़ आ रहा है कि वो नहीं खेलने वाले हैं ओडीआई में। 5 टी20 जो सीरीज खेला जाएगा तो उसमें वो कंफर्म है कि खेलेंगे, लेकिन ओडीआई में शमी की हो सकती है वापसी, और ये ओडीआई सीरीज में शमी खेलने वाले हैं। जसप्रीत बुमराह जो कि टी20 जो 5 टी20 सीरीज खेला जाएगा इस ओडीआई के बाद, तो उसमें खेलने वाले हैं। फिलहाल के लिए जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जाएगा, तो शमी जो है वो क्लियर हो गए हैं। तो ये 5 बड़े धुरंधर हैं। आपको विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, शमी हो गए, साथ ही साथ आपको हार्दिक पांड्या हो गए। तो ये सब बड़े धुरंधर खेलने वाले हैं, और इसी वजह से इंडिया को इस सीरीज जीतना काफ़ी आसान रहेगा, और इंडिया का होम ग्राउंड भी है। वैसे आपको क्या लगता है कि सुमन गिल फिलहाल इंजरी के कारण अभी उसका क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, और वाइस कैप्टन किसको बनानी चाहिए वो आप कमेंट में बता सकते हो अपनी तरफ से।